हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं रोहित मिश्रा, फाउंडर एंड डायरेक्टर कल्पश्री क्लासेस, लेकर आया हूं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 11th का थर्मोडायनेमिक्स। आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जानेंगे, इसके जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे थोड़ा कि बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स क्या है, क्यों पढ़ना चाहिए और होता क्या है। चलिए बिना किसी देरी और हेरा फेरी के स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स में जो थर्म है, इस थर्म का मतलब या थर्मो का मतलब होता है हमारा टेम्परेचर, या फिर आप सिंपली बोल सकते हैं क्या, हीट बेटा। ठीक है। डायनेमिक्स जो वर्ड है, इस डायनेमिक्स का मतलब होता है, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा स्टैटिक एंड डायनेमिक। तो डायनेमिक का मतलब होता है मोशन। क्या होता है बेटा? मोशन। यानी थर्मोडायनेमिक्स जो है ना, वो हमें हीट के मोशन के बारे में, हीट के ट्रांसफर के बारे में स्टडी करने में क्या करता है, हेल्प करता है। सवाल ये उठता है कि हीट का ट्रांसफर होगा, मोशन होगा, लेकिन होगा किसके बीच में? तो बेटा मान लीजिए जैसे कि बिल्कुल सर्दियों का मौसम है, गर्म चाय की प्याली हो, हाँ आगे नहीं, ठीक है, तो गर्म चाय की प्याली हो और क्या है, उसको हम लोग बाहर रखते हैं, और वहीं दूसरी साइड में एक हमारे पास बोतल है, बिल्कुल चिल्ड बोतल है, हमने फ्रिज से निकाली हुई है। जो बिल्कुल ठंडी चीज़ होती है वो गर्म हो जाती है, और गर्म चीज़ जो होती है वो ठंडी हो जाती है। ये जो चीज़ें हैं, इनके टेम्परेचर में चेंज आना, हीट का एक्सचेंज होना, इसी की स्टडी प्यारे बच्चों थर्मोडायनेमिक्स कहलाती है। अब सबसे बड़ी बात है कि हम लोग किस में स्टडी करेंगे और किस में हम लोग हीट को देखेंगे, किस में नहीं देखेंगे। तो बेटा देखिए, मान लीजिए जैसा मैंने अभी बताया आपको कि एक गर्म चाय की प्याली हो, ओह उसको पिलाने वाली हो। देखिए, ये मान लीजिए एक गिलास है अपने पास, एक कप है अपने पास, जिसमें भी आपको चाय पीना पसंद हो, गिलास, मग्गा, टब, जिसमें भी पीना पसंद हो। चाय लवर हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ये है हमारा, देखिए, एक हॉट कप ऑफ टी, हॉट कप ऑफ टी। ठीक है। अब इस हॉट कप ऑफ टी में क्या है सिस्टम, हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे कि यहां पर टेम्परेचर का कैसे चेंज आया, ये गर्म चाय थी, ये ठंडी कैसे हो गई। तो बेटा जिसको हम लोग थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन के लिए सिलेक्ट करते हैं, ये हमारा थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। यानी इसी में सारी की सारी स्टडीज होंगी, कितना वर्क हो रहा है, कितनी हीट जनरेट हो रही है, क्या कुछ हो रहा है। तो जिसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं बेटा, ये कहलाता है हमारा सिस्टम। क्या कहलाता है? सिस्टम। ठीक है, ये सिस्टम कहलाता है। मान लीजिए आपने क्या किया है, इस पूरे के पूरे कप को रखा हुआ है रूम में कह लीजिए या बाहर कह लीजिए, तो इसके आसपास का जो भी एरिया है, ये जिसको हम लोग स्टडी करते हैं वो सिस्टम कहलाता है। उसके आसपास का जो एरिया है प्यारे बच्चों, वो कहलाता है हमारा सराउंडिंग। क्या कहलाता है? सराउंडिंग। ये तो पूरा सिस्टम हो गया। इसकी बारे में, इसके आसपास जो भी एरिया है वो हमारा क्या कहलाता है? सराउंडिंग। जैसे मान लीजिए कि हम लोग अपने रूम में बैठे हुए हैं, तो रूम का जो टेम्परेचर, रूम में जो भी स्टडी करेंगे हम लोग, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? रूम, सिस्टम कहलाएगा। और रूम के आसपास का जो भी है वो हमारा क्या कहलाएगा? सराउंडिंग कहलाएगा। यानी कि आपकी कॉलोनी, आपके बगल वाला कमरा, यानी जो भी चीज़ इसके आसपास है वो सब क्या कहलाएगा? हमारा सराउंडिंग कहलाएगा। अच्छा, सिस्टम और सराउंडिंग, तेरे मेरे बीच में क्या है? वॉल, एक सेपरेशन है। तो सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करे, जो इन दोनों को अलग कर दे प्यारे बच्चों, वो हमारा कहलाता है बाउंड्री। क्या कहलाएगा? बाउंड्री। तो बाउंड्री का काम क्या होता है? दीवार है ये, दीवारों का काम क्या होता है? चीजों को अलग कर देना। तो सिस्टम और सराउंडिंग को जो अलग कर दे वो बाउंड्री है। ये बाउंड्री हमारी अलग अलग प्रकार की हो सकती है। ये रिजिड भी हो सकती है और नॉन रिजिड। नॉन रिजिड और रिजिड मतलब समझते हैं ना? नॉन रिजिड मतलब कि सॉफ्ट, और रिजिड मतलब कि थोड़ा हार्ड, बहुत हार्ड। कंडक्टिंग हो सकती है या फिर नॉन कंडक्टिंग भी हो सकती है हमारी। ठीक है, तो रिजिड हो सकती है, नॉन रिजिड हो सकती है, कंडक्टिंग हो सकती है, नॉन कंडक्टिंग हो सकती है। प्यारे बच्चों, इसके अलावा ये बाउंड्री हमारी रियल हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। ठीक है, अलग अलग है ये टाइप्स। सिस्टम और सराउंडिंग को आप मिला दो,
तो आप ये कहोगे मैंने ये मेरा चाय का कप है और इसके और रूम में जो भी हीट का एक्सचेंज हो रहा है उसके बारे में स्टडी कर रहा हूँ। तो सिस्टम और सराउंडिंग को जो मिला दे, या फिर इन दोनों को जब हम लोग मिला देते हैं सिस्टम और सराउंडिंग को, तो प्यारे बच्चों वो यूनिवर्स बन जाता है। क्या बन जाता है? यूनिवर्स। सिस्टम सराउंडिंग को मिला दें तो यूनिवर्स बन जाएगा। ठीक है, तो जिसको स्टडी के लिए सिलेक्ट किया है वो सिस्टम कहलाएगा। सिस्टम के आसपास सब सराउंडिंग है, जो इन दोनों को अलग कर दे वो बाउंड्री है। ये हमारी रिजिड हो सकती है, नॉन रिजिड हो सकती है, रियल हो सकती है, इमेजिनरी हो सकती है, कंडक्टिंग या फिर नॉन कंडक्टिंग हो सकती है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें सिस्टम के टाइप्स, तो सिस्टम हमारा मेनली 3 टाइप का होता है। हाउ मच टाइप्स? 3 टाइप्स। नंबर 1 है हमारा ओपन सिस्टम, नंबर 2 है हमारा क्लोज्ड सिस्टम, नंबर 3 है हमारा इंसुलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब है जैसे कि मान लीजिए कोई हॉट कप ऑफ टी है और उसको आपने बिना ढके रख दिया तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा? ठंडा। जिसमें मास का और एनर्जी का दोनों का एक्सचेंज हो, वो हमारा क्या कहलाता है? ओपन सिस्टम। क्या कहलाएगा? ओपन सिस्टम। क्लोज्ड है, उसी के ऊपर आपने एक प्लेट ढक दी, जो आपने खोल के रखा हुआ था कप गर्म चाय का, उसके ऊपर आपने प्लेट ढक दी, तो उसमें मास का एक्सचेंज नहीं होगा लेकिन ओनली एनर्जी का एक्सचेंज होगा। प्यारे बच्चों, ओनली एनर्जी का। या फिर हम सबको पता है महंगी वाली बोतल आती है जिसमें ठंडी चीज ठंडी और गर्म चीज गर्म रहती है, थर्मस फ्लास्क बोल लेते हैं उसको। महंगी वाली बोतल आती है ना, वो इसको स्कूल ले जाके फ्लैक्स मारा करते थे हम लोग। तो उसमें क्या होता है ना कि देखिए मान लीजिए कि ये बॉटल है, स्टील की लेयर है, स्टील के बाद ये अंदर हमारी जो है ना वो प्लास्टिक की लेयर है, प्लास्टिक का जो लेयर होती थी। अब स्टील की लेयर और प्लास्टिक के लेयर के बीच में प्यारे बच्चों अगर आप देखेंगे, अपने घर पे भी देखना, तो बीच में थर्मोकोल की शीट सी होती है। इसको हम लोग एडियाबेटिक वॉल बोल देते हैं। बिल्कुल प्रॉपरली इंसुलेटेड शीट होती है।